प्यारे साथियों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे अकबर के बारे में, मुग़ल वंश में अकबर, इसका पूरा शासनकाल देखेंगे और इससे आपको अकबर के विषय से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि ये 5 किताबों का सम्मिलित बना करके एक वीडियो बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, अकबर का शासनकाल था तो ये था 1556 से लेकर के 1605 तक। 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर का शासनकाल था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म हमीदा बानो बेगम के गर्भ से राणा बिरसाल के महल में कब हुआ? तो राणा बिरसाल के महल में अकबर का जन्म हमीदा बानो बेगम के गर्भ से ये हुआ 15 अक्टूबर 1542 को। 15 अक्टूबर 1542 को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर का बचपन का नाम क्या था? तो अकबर के बचपन का नाम था जलाल। चौथा क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक 1556 में कहाँ हुआ? अकबर का राज्याभिषेक 1556 में कहाँ हुआ? तो ये हुआ था पंजाब के कालानौर में। जब इसका राज्याभिषेक हुआ उस समय अकबर का उम्र मात्र 14 वर्ष था। कितना था? मात्र 14 वर्ष था। इसका जो संरक्षक था उस समय में वो बैरम खां बना था। कौन बना था? बैरम खान बना था, बैरम खां, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शिक्षक कौन थे जो ईरानी भी था? अकबर का शिक्षक कौन था जो ईरानी भी था? तो ये जो शिक्षक थे वो अब्दुल लतीफ़ थे। कौन थे? अब्दुल लतीफ़, जो ईरानी भी था। अकबर का पूरा नाम क्या था? तो अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, याद रखिएगा। अकबर का संरक्षक कौन था जो बदखसा का निवासी था? अकबर का जो संरक्षक था वो बदखसा का निवासी था और प्यार से लोग उसे खानी बाबा कहते थे। तो वो कौन थे? बैरम खान। अकबर के संरक्षक बैरम खान थे, जो बदखसा का वासी था और प्यार से उसे लोग खानी बाबा कहते थे, याद रखिएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच कब हुई? पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच कब हुई? तो ये हुआ था 5 नवंबर 1556 को। 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच। क्वेश्चन नंबर 8 में है, 1561 में मक्का के तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर बैरम खां की हत्या किसने कर दी? बैरम खान की हत्या 1561 में मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान एक युवक था जिसका नाम था मुबारक खान ने इसका हत्या कर दिया। मुबारक खान बैरम खान का हत्या कर दिया, याद रखिएगा। अकबर ने हरम दल से खुद को कब मुक्त किया? अकबर ने हरम दल से खुद को 1562 में मुक्त किया। हरम दल से भी, और दास प्रथा का अंत भी किया 1562 में। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर विजयी हुआ, जिसमें मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था आसफ खां और बैरम खां, याद रखिएगा। आसफ खान और बैरम खान। आसफ खां और मानसी। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर तो विजय हुआ, लेकिन इसमें मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था आसफ खां और मानसी। और याद रखिएगा, अकबर का प्रधान सेनापति भी मानसिंह था। हल्दी घाटी के युद्ध के समय में कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। कुंभलगढ़
राणा प्रताप की राजधानी थी। राणा की ओर से किसके नेतृत्व में अफगान फौज और भील ने युद्ध में भाग लिया। राणा की ओर से भी अफगान फौज और भील ने इस युद्ध में भाग लिया। तो ये किसके नेतृत्व में? तो याद रखिएगा, ये हकीम खां सूरी के नेतृत्व में, हकीम खां सूरी के नेतृत्व में राणा की ओर से अफगान फौज और भील ने युद्ध में भाग लिया। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक, जबकि हाथी का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में धनुष प्रत्यांशा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लगने के कारण हो गई। उसके बाद वे अपनी राजधानी कहाँ बनाई? उसके बाद उसकी राजधानी कहाँ बनी? क्योंकि वो तो मृत्यु हो गया, तो उसके बाद उसकी राजधानी चावर हो गई। कहाँ हो गई? चावर। दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित था अकबर था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो प्रथम और अंतिम हिंदू शासक था बीरबल। बीरबल का ही नाम महेश दास था। अकबर ने जैन धर्म के हरि विजय सूरी को कौन सा उपाधि दी है? अकबर ने जैन धर्म के हरि विजय सूरी को कौन सा उपाधि दी है? इसको जगत गुरु का उपाधि दी है। क्या उपाधि दी है? जगत गुरु का। राजस्व प्राप्ति के जाब्ती प्रणाली किसके समय में शुरू हुई? तो ये अकबर के समय में शुरू हुई जाब्ती प्रणाली। 1580 में दहसाला बंदोबस्त की स्थापना किसने किया? तो दहसाला बंदोबस्त अकबर के समय में शुरू हुआ, लेकिन स्थापना किया टोडरमल। किसने स्थापना किया? टोडरमल। दक्षिण भारत में अकबर का अंतिम अभियान किस प्रदेश पर रहा? दक्षिण भारत में अकबर का अंतिम अभियान किस प्रदेश पर रहा? तो इसका अंतिम अभियान जो था वो असीरगढ़ पर अभियान था। इसका अंतिम अभियान असीरगढ़ पर अभियान था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो ये संगीतकार था तानसेन। प्रसिद्ध संगीतकार पूछे तो तानसेन। वैसे संगीतकार बैजू बावड़ा भी थे, लेकिन प्रसिद्ध यहाँ पूछ रहा तो तानसेन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किस विजय के दौरान पुर्तगाली से मिला और समुद्र को देखा? तो अकबर ने गुजरात विजय के दौरान पुर्तगाली से मिला और समुद्र को देखा। अकबर के किस आक्रमण को इतिहासकार स्मिथ ने दुर्तगामी कहा? तो अकबर के गुजरात आक्रमण को स्मिथ ने दुर्तगामी कहा है, याद रखिएगा। अकबर को हरमदल से मुक्ति और दास प्रथा का अंत कब किए? अकबर ने हरमदल से मुक्ति और दास प्रथा का अंत कब किए? तो 1562 में। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त की है? तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर 1563 में समाप्त की है। तीर्थ यात्रा पर, यानी कोई धार्मिक स्थान पर अगर जा रहे हैं तो पहले टैक्स लगता था, तो उसको समाप्त कर दिए ये 1563 में। अगला है, अकबर ने जजिया कर लिया जाता था, तो जजिया कर कब समाप्त किए? तो जजिया कर 1564 में समाप्त किए। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का स्थापना एवं राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब स्थानांतरित किए? अकबर फतेहपुर सीकरी का स्थापना भी किए और राजधानी आगरा से फतेहपुर ले गए। ये किए 1571 में, याद रखिएगा। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब किए? तो अकबर ने इबादत खाना का स्थापना 1575 में किए।
लेकिन इबादत खाने में अगर प्रवेश पूछेगा तो इबादत खाने में प्रवेश 1578 से सभी के लिए अनुमति दे दी गई कि 1578 से कि इबादत खाना में कोई भी धर्म के लोग प्रवेश कर सकते हैं। अकबर ने मजहर की घोषणा कब की है? मजहर की घोषणा अकबर 1579 में की है। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कब की है? तो अकबर ने दीन ए इलाही एक धर्म था जिसका स्थापना 1582 में की है। 1582 में की है। इलाही संवत की शुरुआत कब हुई? इलाही संवत की शुरुआत, तो इलाही संवत अगर पूछ दे तो 1583, दीन ए इलाही धर्म पूछे तो 1582, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत, बसावन और अब्दुल समद तीनों थे। लेकिन इसमें पूछ रहा कि प्रसिद्ध चित्रकार, तो प्रसिद्ध चित्रकार अगर पूछे तो प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद थे। लेकिन चित्रकार तो तीनों थे, लेकिन उसमें प्रसिद्ध मुख्य है अब्दुल समद थे, याद रखिएगा। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार गायक कौन थे? चित्रकार ने प्रसिद्ध गायक कौन थे, ये नहीं है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध गायक कौन थे? तो ये जो थे प्रसिद्ध गायक इसमें पूछ रहे हैं। तो प्रसिद्ध गायक देखिए, इसमें प्रसिद्ध गायक तानसेन थे, लेकिन गायक बाज बहादुर भी थे, बाबा रामदास भी थे और बैजू बावड़ा भी थे। यानी सभी गायक थे, लेकिन प्रसिद्ध तानसेन थे, याद रखिएगा। मनसबदारी प्रथा किसके शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी? मनसबदारी शासन प्रणाली अकबर के समय में प्रमुख विशेषता थी, याद रखिएगा। अकबर के समय में मनसबदारी प्रणाली प्रमुख विशेषता थी। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती किसके समय में थे? सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अकबर के समय में थे। किसके समय में थे? अकबर के समय में थे। अकबर के द्वारा बनाया गया महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। अकबर के द्वारा देखिए क्या क्या बनाया गया। तो अकबर के द्वारा पहले हम कर देते हैं, इसमें सभी बनाया गया, याद रखिएगा। लेकिन इसमें अब नाम ठीक से पढ़िएगा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनाया। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला, याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी में शाही महल, फतेहपुर सीकरी में शाही महल। दीवाने खास, दीवाने खास। पंचमहल, पंचमहल। बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा। जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल। इबादत खाना, इबादत खाना। इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला। और लाहौर का किला, लाहौर का किला। इतना सब अकबर ही बनाया, याद रखिएगा अच्छा से। इसको जरूर एक दो बार पढ़ लीजिएगा, पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो नवरत्न मानी 9 गो कवि, 9 गो माने इसका दरबार में रहते थे। तो ये थे अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। अगला है, फैजी फ़कीर अजाउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा किसके दरबार में थे? फैजी फ़कीर अजाउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अकबर के दरबार में रहते थे। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी, याद रखिएगा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में किस पद पर थे? अकबर के दरबार में राज कवि के पद पर थे। ये गलती लिखा गया है, राज कवि के पद पर थे। अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। अकबरनामा या आईन अकबरी अबुल फजल ने लिखा। तानसेन का जन्म ग्वालियर में, तानसेन का जन्म ग्वालियर में 1506 में, ग्वालियर में 1506 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, जिसका असली नाम क्या था? तो तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे, रामतनु पांडे। मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार और मियाँ का सारंग और दरबारी कान्हरा किसकी कीर्ति है? ये सभी कीर्ति रामतनु पांडे यानी तानसेन का है। किसका है? तानसेन का है।
क्योंकि राम तानसेन का ही असली नाम रामतनु पांडे था। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने किसे दिया? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने रामतनु पांडे यानी तानसेन को दिया। तानसेन को अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दिया। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले किसके दरबार में था? याद रखिएगा। तो ये जो है इससे पहले रामचंद्र के दरबार में थे। उससे पहले किसके दरबार में थे? रामचंद्र के दरबार में। किसने कहा था कि हम केवल अपने भगवान के लिए गाते हैं? जो अकबर के काल में था। तो भगवान के लिए गाते हैं ये हरिदास कहते थे। ये वृंदावन में रह करके श्री कृष्ण का भजन करते थे और अकबर ने इससे मिलने के लिए इसको वृंदावन इसके कुटिया पर जाना पड़ा था। अकबर के काल में ही ये गायक थे हरिदास, याद रखिएगा। अकबर ने किसे अमीर उल उमरा की उपाधि दी? अकबर ने किसे अमीर उल उमरा की उपाधि दी? तो ये भगवान दास को दिए थे। किसे दिए थे? भगवान दास को। 1602 में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल की हत्या किसने कर दी? जहांगीर ने सलीम के निर्देश पर, जहांगीर का ही नाम था सलीम, उसके निर्देश पर अबुल फजल की हत्या किसने कर दी? तो वीर सिंह बुंदेला। यानी अबुल फजल का हत्या 1602 में किसने कर दिया? वीर सिंह बुंदेला। अनुवाद विभाग का स्थापना किसने करवाया या किसने किया? तो अकबर। अनुवाद विभाग का स्थापना किसने किया? अकबर। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी नाम क्या है? महाभारत का फारसी नाम है रज्मनामा। रज्मनामा को क्या बोलते हैं? युद्ध की पुस्तक। रज्मनामा को क्या बोलते हैं? युद्ध की पुस्तक। फैजी ने किसका फारसी में अनुवाद किया? फैजी किसका फारसी में अनुवाद किया? तो फैजी ने लीलावती और नल दमयंती दोनों का फारसी में अनुवाद किया। लीलावती और नल दमयंती का फारसी में अनुवाद किया। भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद किसने किया? भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद, तो ये भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद किए थे मुल्ला शाह। किसने किए थे? मुल्ला शाह। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल बहुत मायने रखता है। अकबर को कहते हैं हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय जबकि नरहरि को कौन सा उपाधि दिया? नरहरि को महापात्र का उपाधि दिया। अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया? अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। क्या थी? फारसी। अकबर ने श्री कलम की उपाधि अब्दुस समद को तथा जड़ी कलम की उपाधि किसे दिया? अकबर ने श्री कलम की उपाधि अब्दुस समद, जड़ी कलम की उपाधि किसे दिया? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो नक्कारा, जिसे नगाड़ा बोलते हैं। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई, उन्हें कहाँ दफनाया गया? तो अकबर की मृत्यु 1605 में हुई, उसे सिकंदरा यानी आगरा में एक जगह है सिकंदरा, आगरा में जगह है एक सिकंदरा, वहाँ अकबर को दफनाया गया। अकबर की राजपूत नीति किस पर आधारित थी? अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौता यानी A+B इस पर आधारित थी। अकबर के समय पहला विद्रोह 1564 में किसने किया? अकबर के समय पहला विद्रोह 1564 में किस राजपूत ने किया? तो उज्बेकों ने किया। उज्बेको, ये राजपूत नहीं होता, राजपूत ही होता। राजपूत उज्बेको खुद राजपूत था।
अकबर ने जिन चंद्र सूरी को उपाधि दिया, अकबर ने जिन चंद्र सूरी को कौन सी उपाधि दिया? तो इसे युग प्रधान का उपाधि दिया, युग प्रधान का उपाधि दिया। मजहर नामक दस्तावेज का प्रारूप किसने बनाया? मजहर नामक दस्तावेज का प्रारूप किसने बनाया? तो ये जो बनाए थे ये शेख मुबारक मजहर नामक दस्तावेज का प्रारूप बनाए थे। अकबर के काल में रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? रामायण का फारसी में अनुवाद किया, याद रखिएगा। तो ये जो किए थे फैजी किए थे। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किए थे? फैजी किए थे। फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज कौन था? फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच थे। कौन थे? रॉल्फ फिंच। अकबर ने वैवाहिक संबंध किस राजपूत से स्थापित किए? अकबर ने वैवाहिक संबंध कछवाहों से स्थापित किए, कछवाहों से। अकबर ने बंगाल और बिहार को कब मुगल साम्राज्य में मिलाया? अकबर ने बंगाल और बिहार को कब मुगल साम्राज्य में मिलाया? 1576 में। किस मुगल बादशाह को विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? जौनपुर से फतवा जारी किया था अकबर के विरुद्ध, अकबर के विरुद्ध। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसने बनाया? ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसने बनाया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ग्वालियर में गुजरी महल मान सिंह बनाया था। किसने बनाया था? मान सिंह, याद रखिएगा, जो अकबर का सेनापति था। बीरबल का जन्म कालपी में कब हुआ? बीरबल का जन्म कालपी में कब हुआ? तो ये बीरबल का जन्म कालपी में 1528 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी और अकबरनामा के लेखक अबुल फजल का जन्म कब हुआ? अबुल फजल का जन्म हुआ था 1550 में। कब हुआ? 1550 में, याद रखिएगा। महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? महाभारत और रामायण दोनों का फारसी में अनुवाद किसने किया? फैजी। किसने किया? फैजी, याद रखिएगा। अकबर ने हरखाबाई अथवा जोधाबाई से विवाह किया, जिससे किसका जन्म हुआ? यानी हरखाबाई जोधाबाई दोनों एक ही हुआ, जिससे जहांगीर यानी सलीम का जन्म हुआ। जहांगीर यानी सलीम का जन्म हुआ। अकबर ने चांदी का रुपया चलाया, जिस पर क्या लिखा होता था? चांदी के रुपया पर राम और सिया लिखा होता था। राम और सिया लिखा होता था, याद रखिएगा। चलिए, आज की क्लास यही समाप्ति होती है। मिलते हैं फिर अगली नए वीडियो में, फिर से नए चीज़ लेकर के। अब जो आगे हम बात करेंगे वो जहांगीर के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगे कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे होंगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, बाय।